हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 12 का चैप्टर इन्वर्स का ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए 100% गारंटी है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आएगा दोस्त यहीं से। जो कि दोस्तों बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हम चूज करके लेकर आए हैं, जिसमें से सभी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, एकदम इम्पोर्टेंट है। और ये ऑब्जेक्टिव है क्लास 12 का चैप्टर इन्वर्स है, जो कि 2024 में पूछने वाला है। तो दोस्तों हम बात करेंगे जो भी क्वेश्चन होगा और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। और हम लोग चलेंगे जो कि आसान तरीके से आप लोगों को बताएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। और जहाँ भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों का हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर जो कि फर्स्ट होगा, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है दोस्तों, आप लोग आराम से ऑब्जेक्टिव की क्लास आज है और ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, जो कि 2024 के लिए होगा, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। और चैप्टर जो है आपका इन्वर्स है, ठीक है। इन्वर्स है दोस्तों, आपका इन्वर्स जो होगा वो काफी इंपॉर्टेंट, आसान तरीके से बताएंगे आपको। ऑब्जेक्टिव है 2024 के लिए, ठीक है। एग्जाम में जो आएगा आपके वीवीआई है। और ये जो होगा इन्वर्स, इनकी चैप्टर का नाम क्या है, इन्वर्स है। जो कि पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, लिखा होगा कि कॉस इन्वर्स कॉस 7/5/6, ठीक है, के बराबर है। तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें से निम्नलिखित होगा, इस प्रकार होगा, देख सकते हैं आपके सामने होगा 7/6, बी नंबर होगा दोस्तों 5/6, सी नंबर होगा दोस्तों 5/3 और डी होगा दोस्तों आपका 5/6। तो आप लोगों को कुछ न कुछ बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि जब इसकी रेंज होती है 0 से पाई, इसका रेंज होता है कॉस इनवर्स एक्स का जो होता है रेंज, वो होता है दोस्तों 0 से पाई होता है। कहने का अर्थ हो गया कि 0 से 180 डिग्री तक होता है। और जैसे कोई थीटा कॉस में जैसे एंगल में आ जाए, जैसे एंगल में कोई भी आ जाए दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो एंगल में आएगा, कहने का अर्थ है कि 7/6 है, इसको पहले आप रेडियन माप में है, इसको पहले डिग्री में बनाइए। 7 गुना 180/6 कटाया देंगे दोस्त, 3 बार में कट जाएगा, 30 बार में, तो 7×21 यानी कि 210 डिग्री आया। 210 डिग्री जब रेडियन माप में डिग्री माप में आया, तो दोस्तों क्या इसके बीच है, नहीं है दोस्तों। इसलिए दोस्तों ये जो फॉर्मूला उपयोग होता है, जैसे कि एक होता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स होता है, अगर फंक्शन समान तो थीटा बाहर होगा। ये कब होगा, रेंज के मुताबिक होगा। अगर आपके पास कोई रेंज आ जाए 0 से 180 डिग्री के बीच में, अगर कोई भी एंगल इसके स्थान पे आ जाता, तो हम लोग ये फॉर्मूला प्रयोग कर लेते कि अगर फंक्शन समान तो थीटा बाहर कर देते। कब करेंगे, जब 0 से पाई के बीच में कोई एंगल आ जाए, कोई माप आ जाए दोस्तों, तो आप कर सकते हैं ये फॉर्मूला का यूज, ठीक है। लेकिन हालांकि यहाँ आपके पास ये फॉर्मूला प्रयोग नहीं होगा। तो आप लोग कैसे बनाइएगा इसको, देखिए कैसे बनाना आपको, ठीक है। आराम से देखिए, आसान भाषा में आपके सामने हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग सबसे पहले आपको एक सब्जेक्टिव मेथड से बता देते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 7 है, 7 गुना 180/6 कर दिए, 6 से कटा देंगे 30 बार में। फिर दोस्तों कॉस इनवर्स कॉस 7×21 210 डिग्री। तो दोस्तों आपको अब करना क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 180 + 30 लिख सकते हैं ना। अब बताइए 180 + 30, 180 + थीटा किस घर में है, तो आपको कुछ न कुछ याद रखना पड़ेगा, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट क्या है दोस्तों, आपके सामने हम रख रहे हैं। यहाँ 0 डिग्री
और यहाँ 180 डिग्री, और यहाँ 90 डिग्री, और यहाँ 180 डिग्री, सॉरी दोस्त यहाँ 270 डिग्री होगा, और यहाँ होगा 360 डिग्री। पहला क्वेश्चन है, आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, और जिसमें से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास क्या क्या रहता है दोस्तों, ऑल फंक्शन रहता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन रहता है, ठीक है। कौन सा फंक्शन? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन दोस्तों? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है दोस्तों, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन रहता है, जिसमें से वो पॉजिटिव रहता है। क्या रहता है दोस्तों? पॉजिटिव रहता है। अब देखिए पॉजिटिव रहता है तो ऑल फंक्शन में इसमें रहेगा 0 से 90 की तरफ 0 प्लस थीटा, फिर 90 इधर आएगा तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। फिर जब 90 180 तरफ आएगा तो प्लस होगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐड हुआ तभी तो 180 हुआ। 90 प्लस थीटा, 180 उधर जाएगा तो माइनस होगा, ठीक है। फिर 180 270 की तरफ तो 180 माइनस थीटा होगा, प्लस होगा दोस्तों, प्लस की ओर 270 उधर जाएगा तो 270 माइनस थीटा, फिर 270 उधर जाएगा दोस्तों तो 270 प्लस हो जाएगा, फिर 360 इधर आएगा तो 360 माइनस थीटा। कहने का अर्थ है इसका साफ साफ, अगर हम पॉजिटिव की ओर आएंगे तो प्लस होगा, और नेगेटिव की ओर आएंगे तो माइनस होगा दोस्तों। उसी प्रकार 90 इधर आया तो 180 की तरफ तो ऑटोमेटिक है, 90 में कुछ न कुछ जुटा दोस्तों तभी तो 180 आया। उसी प्रकार प्लस लगा दिए, और जब ये 180 जाएगा 90 की ओर 100% वो माइनस हो रहा है, क्योंकि आपको पता है अगर आपके पास 2 रुपया है, अगर उसमें से 1 रुपया आप खर्च कर दिए तो माइनस हो गया, अगर 2 में 1 प्लस कर दीजिएगा तो 3 हो जाएगा तो प्लस हो रहा है। उसी प्रकार 90 में कुछ न कुछ एंगल ऐड हो रहा है, जब कुछ न कुछ ऐड हो रहा है तो मेरे भाई प्लस थीटा लिख सकते हैं, और जब 180 में कुछ न कुछ माइनस हो रहा है तो थीटा लिख सकते हैं। हम कह नहीं सकते कि 5 घट रहा है कि 10 घट रहा है। उसी प्रकार सारा चीज को लिख दिए। अब सेकेंड में जो होगा वो इसमें होता है दोस्तों साइन और कोसेक। क्या होता है दोस्तों? साइन और कोसेक होता है। और थर्ड में दोस्तों टेन और कोट होता है। फोर्थ में होता है सेक और कोस होता है। अगर आप लोगों को इसका डिटेल वीडियो चाहिए क्वाड्रेंट तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में जाने के बाद क्लास 11th खोल लीजिएगा। 11th खोलने के बाद आपको इस टाइप का मेरा थंबनेल मिल जाएगा, वो थंबनेल पे टच कीजिएगा तो दोस्त आपको सारा चीज मिल जाएगा। फिलहाल दोस्त हम आप लोगों के यहाँ भी 100% बताने की कोशिश हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़े इसके बारे में तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ करते क्या है, 180 प्लस थीटा। और एक चीज याद रखिएगा, 90 होता है ना, 90 और 270 जो होता है दोस्तों वो चेंज होता है। कहने का अर्थ है कि साइन रहेगा तो कोस लिखिएगा, कोस रहेगा तो साइन रहेगा, साइन लिखिएगा, टेन होगा तो कोट लिखिएगा, कोट रहेगा तो टेन लिखिएगा, और सेक रहेगा तो कोसेक, कोसेक रहेगा तो सेक लिखिएगा, ठीक है। चेंजिंग कब होगा? जब आपके पास कोई एंगल 90 और 270 के रेस्पेक्टिव में काम करेगा, तभी दोस्तों आप कर सकते हैं क्या, 90 और 270 को चेंज कर सकते हैं। अगर दोस्तों 180 और 360 के रेस्पेक्टिव में काम करेगा वो एंगल तो ऑटोमेटिक है दोस्तों वहां नो चेंजिंग होगा। साइन रहेगा तो साइन ही लिखिएगा, कोस रहेगा तो कोसे लिखिएगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हाँ, तो लिख दिए चेंज। उसी प्रकार 180 और 360 जो रहेगा दोस्तों वो होगा नो चेंजिंग, ठीक है। वो क्या होगा? नो चेंजिंग। साइन रहेगा तो साइन लिखिएगा, जो रहेगा आपके पास फंक्शन दोस्तों वही लिखिएगा। चलिए, आपके पास दे रहे हैं क्वेश्चन cos 180 प्लस थीटा, तो 180 आ गया। 180 क्या दोस्त चेंज होता है? नहीं होता है चेंज। इसलिए मेरे भाई cos 180 जब चेंज ही नहीं होता है तो cos 180 प्लस थीटा किस घर में है? तो आपके सामने है, आप देख सकते हैं, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। देखिए 180 प्लस थीटा तीसरा क्वाड्रेंट में, तीसरा क्वाड्रेंट में कौन रहता है? टेन कोट, तो ये आ गया है cos। इसलिए मेरे भाई इसमें क्या लगेगा? माइनस लगेगा। क्या लगेगा? क्योंकि ये अपना घर नहीं है। तो दोस्तों माइनस cos 30 डिग्री हो जाएगा। अभी cos 30 को हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स माइनस में 30 डिग्री मान क्या आता है? cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है? आप लोगों को पता होना चाहिए cos 30 का मान क्या होता है दोस्तों। जैसे आप लोगों को पता है कि sin 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। और cos 30 का मान क्या होगा? इसका भी क्या होगा? 1/2 ही होगा दोस्तों। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों चेंजिंग हाँ, cos 30 का मान क्या होगा? √3/2 होगा। क्या होगा दोस्तों? √3/2 होगा, ठीक है।
तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ मेरे भाई, क्या लिख सकते हैं, √3/2। इसका वैल्यू बैठा दिए। अब देखिए आप, ये तो माइनस में आ गया। तो दोस्त आप लोगों को एक चीज याद रखना है, अगर कोई कॉस में या सेक में अगर माइनस में आ जाए तो पाई में घटा दीजिएगा, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स। अगर आपके पास कोई फंक्शन इस टाइप का आ जाए cos इनवर्स माइनस एक्स, तो आप इसे लिख सकते हैं cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो दोस्तों आपके पास देखिए माइनस है, तो पाई माइनस cos इनवर्स √3/2 हो गया, और पाई माइनस cos इनवर्स √3 को लिख सकते हैं cos π/6 लिख सकते हैं। तो पाई माइनस फंक्शन समान तो थीटा बार होगा, π/6, अब π/6 एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, 5π/6। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आ गया दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा और आपके एग्जाम के लिए, पेपर के लिए बहुत 100% लाभदायक है दोस्तों। चलिए आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जो कि हम क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चले। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग, ये ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव अगर आपको चाहिए तो मेरे जाके वहां आप देख सकते हैं, और ये आपको काफी कम समय में आप लोगों को हम अधिक क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे दोस्त। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड काफी इंपॉर्टेंट है, और जो कि हम इस वीडियो में सारा क्वेश्चन लेकर आए हैं, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। चलिए दोस्तों बस दोस्त आप लोग शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, जितने आप लोग शेयर कीजिएगा उतना हम लोग आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, और ये पूरा फ्री सुविधा है, जितना लाभ ले सकते हैं मेरे भाई, फुल से फुल लाभ ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए कितना अच्छा है। हाँ तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, हाँ तो दोस्त देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर व्हाट। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे और हम लोग समझेंगे। इसके हिसाब से आपके पास 2 अंक का भी क्वेश्चन आ सकता है, इसका इस टाइप का हर साल आता है आपके एग्जाम के लिए, हर साल आता है दोस्तों कि इस टाइप इसका मान ज्ञात करें, 2 नंबर में पूछता है। ऑब्जेक्टिव भी दे दिया 2 नंबर। इसका ऑप्शन पहले आप लोग देख लीजिए, कुछ ऑप्शन आप लोगों को हम दिखा देते हैं, ठीक है। वो ऑप्शन आपका है, ए नंबर आपका ऑप्शन है दोस्तों π/4, बी नंबर दोस्तों आपका ऑप्शन है π/2, सी नंबर दोस्तों π/3 है, और आपका डी नंबर है सिर्फ पाई। तो देखिए सबसे पहले आप एक फॉर्मूला याद रखिए जो कि इंपॉर्टेंट है। आपको एक याद रखना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। दोस्तों ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर प्लस रहे तो ऊपर प्लस लिखिएगा, माइनस होगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। एक फॉर्मूला से डबल कम क्लियर हो गया। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस लिखिएगा, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस लिखिएगा, अगर दोस्तों ऊपर माइनस नीचे प्लस लिखिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका डबल कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं x की जगह पे 1/2 है, y की जगह पे और 1/3 है। अगर ये किसी में मान आता tan में, अगर 1/2 किसी का मान होगा, किसी कितने डिग्री का, चाहे 30 डिग्री हो, 45, 60 हो, जो भी हो, अगर उनका मान अगर आ रहा है तो दोस्तों आप इस फॉर्मूला का यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगर किसी का मान नहीं आ रहा है तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्त आप देख सकते हैं tan में 1/2 किसी का मान है, tan में किसी का है नहीं है, 1/2 किसी का वैल्यू नहीं होता है, और ना 1/3 है।
ठीक है, अगर एक √3 रहता तब हो सकता है दोस्त, लेकिन मेरे भाई आपके पास ये किसी का वैल्यू नहीं है, तो दोस्त इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। चलते हैं आपके सामने, हम इसको, ये क्या आपका x है, ये क्या दोस्तों y है, तो दोस्तों क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y, तो 1/2 प्लस 1/3 बटे 1 माइनस एक्स वाई 1/2 इंटू 1/3। तो दोस्तों आपके सामने देखिए tan इनवर्स 2 3 का एलसीएम लीजिएगा 6 होगा, और 2 से डिवाइड कीजिएगा 3 गुना 1 कीजिएगा 3 होगा, फिर 3 से 2 गुना 1 कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 से गुना कीजिए, 1 गुना 1 के 2 तिया 6 ना कुछ, तो दोस्तों 1 होगा। फिर भाई tan इनवर्स 3 2 5/6, इसको एलसीएम लीजिएगा, ये भी क्या होगा 5/6 होगा, ये कट जाएगा दोस्तों, तो आपके पास क्या बचेगा मेरे भाई, आपके पास बचेगा tan इनवर्स 1। अब आपको याद रखना है tan इनवर्स में किसका मान 1 होगा, 45 डिग्री मान होगा, क्योंकि ये तो 10th का 10th पढ़े होंगे, 11th पढ़े होंगे, 12th भी बहुत कुछ पढ़ ले होंगे, क्योंकि लास्ट सेशन में भी हम लोग हैं सिलेबस में, तो इसलिए दोस्त ये कितने का है, 10π/4 का मान है ना, तो दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 10π/4। तो दोस्त फंक्शन समान तो थीटा बाहर, तो π/4 आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा π/4। तो क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर आपका एक क्लियर हो जाएगा ना। तो दोस्तों क्वेश्चन देखिए कितना आसान तरीका से आप लोगों को हम बता रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जिसमें से आपको हम दूसरा क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन लेने के लिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कितना आसान है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ट्रिक है, ऐसा ट्रिक है जो कि आप लोग आराम से इसे बना सकते हैं। देखिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है दोस्तों, मिटाते हैं लिखते हैं, और ये सब चीज पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आप लोग जितना आप लोगों के साथ सपोर्ट मेहनत कर रहे हैं भाई, और उतना हद से ज़्यादा आप लोग कोऑपरेट कीजिए हम लोगों को, और ये चैनल ज़्यादा ग्रो हो जाए दोस्तों। 391 है दोस्तों, कल की वीडियो हम अगर बनाने के लिए आए तो दोस्तों 395 होना चाहिए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए, बस 4 सब्सक्राइबर बढ़ाइए, फिर अगले दिन 4 सब्सक्राइबर बढ़ाइए, तो जल्दी जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइजन हो जाएगा दोस्तों। और बहुत बहुत दोस्तों आप लोगों का हम आभारी रहेंगे हर हमेशा दोस्तों, और मेरे भाई हर हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन नंबर देखिए कितना आसान है, आपके सामने क्वेश्चन रख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा दोस्तों बहुत बेहतरीन होने जा रहा है। साइन इंटू, ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स के लिए व्यंजक के लिए बीज्य व्यंजक, ठीक है दोस्तों, बीज्य व्यंजक है। कहने का अर्थ है इसका जो आप सरलीकरण कीजिएगा इसके इक्वल क्या हो सकता है आंसर। ऑप्शन ए हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन बी है आपका ऑप्शन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन ऑप्शन सी है आपका x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन डी आपका नन ऑफ दीज है, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो, आपका इसका कुछ ना कुछ प्रोसेस याद रखना है। प्रोसेस क्या होता है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए साइन इंटू कॉट इनवर्स एक्स, तो साइन अगर इस साइड साइन हो तो बीच में जो भी रहेगा फंक्शन थीटा के स्थान पे, उसको भी आपको किस रूप में लाना है, साइन के रूप में ही लाना है दोस्तों। हमेशा दोस्तों आपको साइन के रूप में ही लाना है, ठीक है, हमेशा आपको साइन के रूप में लाना है। तो दोस्तों आपको
कैसे लाना है, तो हम लोग कभी कभी पढ़ते थे, 10th में पढ़ते थे, लंब कर आधार पढ़ते थे ना, उस टाइप से भी आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए देखिएगा, इसको हम डिटेल के साथ बता रहे हैं दोस्तों। आपके पास साइन इंटू कॉट इनवर्स एक्स है, तो दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं एक चीज, साइन इंटू टेन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ पता है कि टेन थीटा जो होता है वो कोट का अपोजिट फॉर्म है। टेन जो होता है वो कोट का क्या है, उल्टा है। तो दोस्तों उल्टा को हम क्या कहते हैं, x है तो x का उल्टा क्या होगा, 1/x होगा। उसी हिसाब से इस कोट इनवर्स x को लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं मेरे भाई, लिख सकते हैं ना। सेम वही क्वालिटी हम यहाँ किए हैं। अब देखिए इस साइन है, इसको बनाना है, ये टेन को साइन के रूप में बनाना है। तो दोस्तों इसको आप कुछ मान लीजिए, अलग से निकाल लीजिए, थीटा मान लीजिए, लेट थीटा बराबर टेन इनवर्स 1/x मान लीजिए, ठीक है, 1/x मान लीजिए। अब टेन थीटा इधर आएगा तो इनवर्स आएगा तो टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा बराबर 1/x। सब्जेक्टिव मेथड से इसलिए बता रहे हैं दोस्तों, आपका 2 नंबर भी कंप्लीट हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा इससे। तो दोस्तों चलिए टेन थीटा हो गया। अब आपको कुछ याद रखना पड़ेगा दोस्तों, क्या याद रखना पड़ेगा कि टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो ऊपर वाला हो जाएगा आपका साइन थीटा और नीचे वाला हो जाएगा आपका कॉस थीटा। तो आपको चाहिए क्या, साइन थीटा चाहिए ना, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ऐसे बनाइएगा तो हाँ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए दोस्त इसका फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटे लंब होगा। आधार बटे क्या होगा दोस्तों, लंब होगा। तो हम ऊपर वाले को आधार मान लेंगे 1 और लंब क्या है दोस्तों, x हो गया। इसमें कमी क्या है, कर्ण कमी है, तो कमी है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला आता है कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो दोस्त आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कर दिए। अब आपको क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है ना। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, आधार बटे लंब बटे कर्ण। क्या आता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण। अब लंब आपका क्या है, x है, कर्ण क्या है दोस्तों, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोस्त आप इसकी जगह पे लिखिए साइन इनवर्स इंटू कॉट इनवर्स हटा के साइन इनवर्स, उसकी साइन थीटा यानी कि कॉट इनवर्स हटा के क्या लिखिएगा हाँ ठीक है, हाँ इनवर्स इधर नहीं है दोस्तों, x बटे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फंक्शन समान तो थीटा बाहर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन सी हो गया करेक्ट, जिसमें से आपका काफी इंपॉर्टेंट था और एक क्वेश्चन ठीक ठाक था और कहीं आपको इस क्वेश्चन में डिफॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत इजी है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। जिसमें से हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले एक बार इसको सर्च करते हैं। और साइन इंटू कॉट इनवर्स एक्स के लिए बीजी व्यंजक है, तो साइन हो गया, उसके बाद टेन हो गया, टेन ओह लंब बटे, यहाँ क्या होगा दोस्त, लंब बटे यानी कि पी बटे नहीं होता है दोस्तों, लंब बटे आधार। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा और ये दोस्तों आपका हो जाएगा आधार, ये ठीक है। तो दोस्तों यहाँ आपका हो जाएगा 1 बटे क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों आपका लंब है, ठीक है। लंब का मान कितना है, 1 है, आप यहाँ 1 बैठा दीजिए, तो यहाँ भी आपका 1 हो जाएगा। फंक्शन समान तो थीटा बाहर दोस्तों, तो 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन नंबर आपका बी होगा, ठीक है। आपका ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि गलत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए टेन थीटा और क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार होता है तो लंब के लिए 1 ना होगा,
आधार होगा दोस्तों आपका नीचे वाला। तो दोस्त इसलिए जब आपके पास दोनों मौजूद हो तो कर्ण नहीं है, तो कर्ण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का वैल्यू 1 है और आधार का x है, दोनों को बैठा दीजिए, स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर किए तो आपके पास क्या निकला, 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकला कर्ण का वैल्यू। अब हम लोग जानेंगे कि साइन है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा पर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का वैल्यू क्या है आपके पास, लंब का मान 1 है और कर्ण का मान क्या है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, बैठा दिए दोस्तों। अब आप समझ सकते हैं जब यहाँ त्रिकोणमिति में साइन है, इधर भी साइन है, आपको लाना है, ठीक है। तो साइन इसको पूरा कोट को तोड़ को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन इनवर्स 1 बटे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फंक्शन समान तो थीटा क्या होगा, बाहर होगा, जिसमें से 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका अब हम लोग चलेंगे 4 और ऑप्शन आपका बी एक करेक्ट है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, टाइम ले रहे हैं लेकिन आप लोगों को हम बहुत डीप से बता रहे हैं और बहुत डीप से बता रहे हैं, ठीक है। जो कि ये डीप आपके लिए 2 नंबरा हो या जो भी हो, 2 नंबरा और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग बने रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कितना आसान है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान है। तो दोस्त इसका ऑप्शन आप देखिए कितना आसान है। इसका ऑप्शन ए है पाई, ऑप्शन बी है दोस्तों पाई बटे 2 है, ऑप्शन सी दोस्तों माइनस पाई बटे 2 है, ऑप्शन डी दोस्तों 1 है। अरे यार ये तो आपका फॉर्मूला है, हम लोग पढ़ते थे प्रॉपर्टीज में, जब इनवर्स का जब आप लोगों को हम थ्योरी पढ़ा रहे थे जिस टाइम, तो ये फॉर्मूला पढ़ाई थी सीधी बात, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर, इसका फॉर्मूला होता है पाई बटे 2। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, हमेशा याद रखिएगा, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर पाई बटे 2 होता है। उसी प्रकार आपसे पूछा जाए tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर क्या होगा, पाई बटे 2 होगा। फिर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर दोस्तों ये भी क्या होगा, पाई बटे 2 होगा। इसलिए हमेशा याद रखना है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर पाई बटे 2, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर पाई बटे 2, कोसेक इनवर्स x प्लस पाई बटे कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स x बराबर पाई बटे 2। हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, 3 फॉर्मूला आता है और आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, तो पाई बटे 2 कैसे होगा भाई, कैसे होगा भाई, अरे यार इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आसान क्वेश्चन जो कि हम बता रहे हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ तो समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। ये सब फॉर्मूला आता है, ठीक है, ये सारा फॉर्मूला आता है, इस फॉर्मूला को अपने याद रखिएगा तो आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका बहुत आसान तरीके से आप लोगों को हम समझा रहे हैं, जिसमें से आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। एक जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको एक क्वेश्चन में जितना फॉर्मूला यूज हो रहा है वो सारा आपका सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है इनवर्स में यहीं से पूछता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कितना अच्छा है क्वेश्चन नंबर। हाँ तो दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन आपका, साइन इनवर्स साइन पाई बटे 3 प्लस tan इनवर्स tan 3 पाई बटे 4 है और इतना का मान है, इतना का मान है। देखिए ऑप्शन ए दोस्तों 17 पाई बटे 12 है, 17 पाई बटे 12 है दोस्तों। उसके बाद ऑप्शन बी है 5 पाई बटे 12 है
ऑप्शन सी दोस्तों -7 π/12 है, और डी जो है दोस्त वो आपका है π/12। तो इसको बनाना कैसे है? बनेगा दोस्तों, ये आराम से बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से आप लोग देखते रहिए और बनेगा, आराम से देखिए। हम लोग सबसे पहले दोनों का रेंज पता करना है। साइन और कॉस का रेंज क्या होता है? तो दोस्तों साइन का रेंज क्या होता है? देखिए साइन का रेंज होता है -π/2 से π/2, यानी कि कहने का अर्थ हो गया कि -90 से लेके 90 डिग्री के बीच में कोई भी एलिमेंट आए तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स रहे तो आप एक्स बाहर कर सकते हैं। कहने का अर्थ है इसका साफ साफ दोस्तों, अगर आपके पास कोई एंगल साइन में -90 से +90 के बीच में आए तो दोस्त आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स फंक्शन समान तो थीटा बाहर कर सकते हैं। इसमें कहीं को मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर दोस्तों -π/2 और π/2 के अलावा कोई और आ गया, जैसे कि -90 और प्लस में आ जाएगा, आपके पास 135 आ जाएगा, आपके पास 95 आ जाएगा, आपके पास 97 आ जाएगा, एक ही -90 और +90 के बीच का एलिमेंट तो नहीं है, वो किसी और का है, तो दोस्तों 100% है, वहां ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार 10 में भी याद रखिएगा, 10 का भी क्या होता है -π/2 से π/2 होता है। तो दोस्तों यहां देखिए आपके पास ये जो है 3 छाके 18, तो ऑटोमेटिक है ये π/3 तो 60 डिग्री है, इसमें तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा प्रयोग, इसमें तो नहीं होगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए। साइन इनवर्स साइन π/3 प्लस tan इनवर्स tan, ठीक है, 3π/4, फंक्शन समान थीटा बार हो गया। क्योंकि π/3 क्या 60 डिग्री है दोस्तों। जब ये 60 डिग्री है तो 100% है, आपको पता है -90 से +90 के बीच है, तो आप फंक्शन से बाहर कर दीजिए। लेकिन दोस्तों आपका ये नहीं है, ये 135 डिग्री आप देख सकते हैं। 3 गुना 180 कीजिएगा बटे 4 कीजिएगा, 35 बार में ये कटेगा ना, कटाइए 45 बार में, ठीक है। 4 × 16 4 × 20, तो हो जाएगा आपका 135 डिग्री। 135 क्या -90 और +90 के बीच में आता है? नहीं आता है, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला कभी यूज इसमें नहीं कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आपका रेंज क्या है? -90 से +90 आ गया आपके पास 135 डिग्री, क्या इसके बीच में आता है? नहीं आ रहा है, इसलिए दोस्तों इसको आपको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आराम से देखिए, आपके सामने करना क्या है, प्लस लिख देना है और tan इनवर्स tan 3 गुना 180/4 कटा देंगे दोस्तों, तो 45 बार में कट जाएगा। फिर दोस्तों π/3 प्लस और tan इनवर्स दोस्तों tan 135 डिग्री हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं इसलिए थोड़ा सा साफ साफ बता, मतलब कोशिश कर रहे हैं दोस्तों जल्दबाजी में। π/3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा दोस्तों tan हो जाएगा, और tan को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 45 लिख सकते हैं। अब ये 90 आ गया, चेंजिंग होगा दोस्तों, कॉट हो जाएगा, तो π/3 प्लस tan आई हो जाएगा आपका कॉट 45 हो जाएगा। तो cot 45 का वैल्यू क्या होता है? π/3 प्लस tan इनवर्स cot 45 का मान 1 होता है। आगे की ओर हम चलते हैं, π/3 प्लस ये tan में किसका वैल्यू है दोस्तों? tan π/4 का वैल्यू है। फंक्शन समान दोस्तों थीटा बाहर हो गया। अब 4 3 का लघुत्तम दोस्तों 12, 3 चौका 12, 4 हो जाएगा, 4 पाई प्लस 4 के 12 3 पाई बराबर 7 π/12 दोस्तों। ऑप्शन आपका हो जाएगा 7 π/12। अब हम पहले यहाँ ये चीज देखते हैं, tan 90 प्लस थीटा किस घर में है? tan 90 प्लस थीटा किस घर में है? दूसरा में है, तो उसमें साइन को सेक है ना, तो दोस्तों ये आ गया tan, तो 100% इसमें माइनस लगेगा। जब यहाँ माइनस लगेगा तो यहाँ भी माइनस लगेगा, और जब यहाँ माइनस लगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या होगा? π/12। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों।
इसलिए हमेशा याद रखिए, क्वाड्रेंट को याद रखिए कि 90 प्लस थीटा किस घर में है, तीसरा घर में है, दूसरा घर में, और दूसरा में कौन कौन है, साइन कोसेक। आ गया कौन, टेन, तो 100% है, माइनस लगेगा, माइनस लगा तो कोट 45 का मान 1 होता है, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत होगा, कहीं भी दिक्कत होगा, आप लोग जरूर से जरूर दोस्तों कमेंट में बोलिएगा, और आप लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। 2024 में इस बार अच्छा रैंक आना चाहिए हमारे स्टूडेंट्स को, जो भी हमारे चैनल को रेगुलर पढ़ रहे हैं, उसको हम अपने अंदर के अनुभवी से बता रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे आप रेगुलर हैं तो 90 प्लस ला सकते हैं नंबर। बस दोस्त आप लोग लगे रहिए, दोनों को वीडियो देखिए, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों वीडियो का आप बार बार देखते रहिएगा, जिसमें से आपको हम आराम से आसान भाषा से मैथमेटिक्स सिखाने की प्रयास करेंगे, और आप लोग रेगुलर रहिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कितना अच्छा है। कॉस इनवर्स -1/√2 है। आराम से देखिए दोस्तों, कॉस इनवर्स -1/√2 है, ठीक है। और इतना का मुख्य मान है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए जो है 3π/4 है, ऑप्शन बी है दोस्तों 5π/4 है, और सी है दोस्तों आपका -π/4। तो दोस्तों डी क्या है, नन ऑफ दीज, यानी कि नॉट ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आराम से आप सिर्फ देखते रहिए, आराम से बनेगा। देखिए कॉस इनवर्स -1/√2 है ना। आप लोगों को हम एक चीज बताए थे, जस्ट क्या बताए थे, जस्ट दोस्तों आपको यही बताए थे कि अगर आपके पास कोस में कोई एंगल माइनस में आ जाए तो माइनस को प्लस करने के लिए आपको पाई में घटा देना है कॉस इनवर्स एक्स को। यह सूत्र होता है, हमेशा याद रखिएगा। कॉस इनवर्स अगर माइनस में थीटा आ जाए, ठीक है, कॉस हो सेक हो, कॉस और सेक में अगर माइनस में आ जाए, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसका रेंज क्या होता है, 0 से पाई होता है। इसका रेंज क्या होता है, 0 से पाई। तो 0 से पाई का मतलब क्या हुआ, 0 से 90 डिग्री। क्या 0 से 90 में कभी नेगेटिव संख्या आएगा, नहीं आएगा। इसलिए मेरे भाई इसका प्रयोग कीजिएगा। अगर एंगल माइनस में आ जाए तो दोस्तों आप पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आराम से देखिए, तो दोस्त इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। एक्स क्या आपका 1/√2 है, पाई माइनस, अब कॉस में देखना है ये कॉस किसका वैल्यू है, ठीक है। कॉस में देखना है कि π/4 का है, फंक्शन समान तो थीटा बार हो गया, इसका एलसीएम लीजिएगा 3π/4। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट सही है, ठीक है। चलिए दोस्तों आपके लिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आएंगे, और आप लोग आराम से इसे देखिए और बोलिए कहां दिक्कत है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है, जो कि हम काफी इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों हरिया पूरा फास्ट में आप लोग समझते जाइए और कॉपी कलम के साथ पढ़ते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कितना अच्छा है। वो कहते हैं कैसे कि हम संघर्ष करते रहिए, हर हमेशा आप लोग संघर्ष करते रहिए। संघर्ष के पीछे कुछ न कुछ ऐसे वर्ड होता है जिसे हम लोग अपने जीवन में हर हमेशा सीख मिलती है। इसलिए दोस्त संघर्ष की तरफ कभी, संघर्ष से आप लोग पीछे मत हटिए, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे दोस्तों वो आपका कोई भी कार्य का क्षेत्र हो। इसलिए मेरे भाई उसमें संघर्ष कीजिएगा, जैसा आप संघर्ष कीजिएगा उसका वैसा ही परिणाम मिलेगा। इसलिए मेरे भाई आप लोग लगे रहिए और बेस्ट ही होगा। इस बार आसान ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आपका ये फॉर्मूले पूछ दिया है,
ठीक है, ये cos इनवर्स 4 cos क्यू, इसका ऑप्शन नंबर आप लोग देख लीजिए एक बार, 3 sin इनवर्स x। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन बी है आपका 3 cos इनवर्स x। उसके बाद सी आपका पाई माइनस 3 sin इनवर्स x, और डी है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ऑप्शन इसका होगा बी नंबर से। फॉर्मूला होता है 3 sin इनवर्स cos इनवर्स 4 cos क्यूब x, 4x क्यू माइनस 3 cos x बराबर cos इनवर्स इंटू 4x क्यू माइनस 3x बराबर होता है 3 cos इनवर्स x होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर ये उल्टा पुल्टा हो जाता, अगर 3 इधर आ जाता 4 उधर, यानी कि जैसे कि आपको हम अगर अब दे देते साइन 3 थीटा, तो 3 साइन आगे होता है, इसलिए दोस्तों अगर 3 इधर आता 4 उधर जाता, तो ये किसका फॉर्मूला आता, ए का होता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं और बहुत बेटर है। चलिए देखिए, ये एनसीईआरटी का है, जो कि 2 मार्क्स का भी है क्वेश्चन। ये 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। चलिए इसका ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन है tan इनवर्स 44 बटे 29। उसके बाद ऑप्शन बी है आपका पाई बटे 2, ऑप्शन सी है 0, और ऑप्शन डी है पाई बटे 4। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, आपको हमेशा फॉर्मूला याद रखना है, अपने डील हो जाएगा। चलिए सबसे पहले आप देखिए कि 2 tan इनवर्स x आ गया, जिसमें से फॉर्मूला यूज होगा इसमें 2 tan इनवर्स x बराबर फॉर्मूला आता है tan इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। सबसे पहले 2 है तो 2 को किसी तरह तोड़िए, तो क्या इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x, तो 2 1 बटे 3 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 बटे 3 का स्क्वायर। साथ में जो है दोस्तों आप उसको लिखते जाइए। फिर दोस्तों tan इनवर्स हो जाएगा ये 2 बटे 3, इसको हल कीजिएगा 1 बटे 9 हो जाएगा, प्लस दोस्तों tan इनवर्स 1 बटे 7 होगा। उसके बाद दोस्तों tan इनवर्स 2 बटे 3, इसको हल कीजिएगा तो दोस्तों 10 बटे 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, प्लस दोस्तों tan इनवर्स 1 बटे 7 होगा। फिर दोस्तों tan इनवर्स इसको 2 बटे 3 कीजिएगा और 9 ऊपर जाएगा और 10 नीचे आएगा, 2 3 तिया 9 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा दोस्तों आपका। अब प्लस क्या है दोस्तों tan इनवर्स 1 बटे 7 है। आराम से देखिए दोस्तों, इसको पहले आप साफ साफ लिखिए क्या आया, tan इनवर्स 3 बटे 5 प्लस tan इनवर्स 1 बटे 7। अब इसका फॉर्मूला भी हम जस्ट बताए थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y, तो 3 बटे 5 प्लस 1 बटे 7 बटे 1 माइनस 1 बटे 3 बटे 5 इंटू 1 बटे 7 होगा। अब देखिए दोस्तों tan इनवर्स लघुत्तम लीजिएगा 35 होगा, 7 पीछे 35 7 21 प्लस 7 पीछे 35 5 होगा। फिर उसी प्रकार इसको हल कीजिएगा तो 3 बटे 35 हो जाएगा। फिर इसको हल कीजिएगा दोस्तों tan इनवर्स 21 5 हो जाएगा आपका 26 बटे 35। इसको नीचे हल कीजिएगा तो 35 में 3 यानी कि 32 हो जाएगा और 32 बटे 35 हो जाएगा। आप इसे आराम से देखिए दोस्तों क्या होगा, tan इनवर्स 26 बटे 35 गुना में बदलेंगे तो 35 ऊपर जाएगा और 32 नीचे आएगा, 35 घट जाएगा, 13 दूना 26 16 दूना 32। तो दोस्तों tan इनवर्स 13 बटे 16 ये तो नहीं है आपके ऑप्शन। कहीं फॉर्मूला हम लोग गलती कर रहे हैं टुडे, ओहो माइनस होता है, सॉरी दोस्तों, यहाँ क्या होता है दोस्तों माइनस होता है। ठीक है, जब यह माइनस होगा तो 9 में घटेगा तो 8 हो जाएगा दोस्तों। तब तो मेरे भाई यहाँ आपका 8 हो जाएगा, 2 चौका 8 4 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ 4, यहाँ भी 4 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ भी 4, तब तो दोस्तों एलसीएम 28 हो जाएगा ना। हाँ एलसीएम तो दोस्तों अब चेंजिंग हो जाएगा, जब सूत्रे गलत लिखा दिए तो 100% है दोस्तों। तो यहाँ भी हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा तो 28 होगा, 4 7 7 21 होगा,
फिर 7 चौक 4 हो गया दोस्तों, 1 माइनस 3/28 होगा। फिर दोस्तों tan इनवर्स 21/4 25/28 मल्टीपल 28 ऊपर जाएगा और 28 से काटा 28 में 3 इनकी 25 आएगा। ये तो मेरे दोस्त कट गया। कितना अच्छा क्वेश्चन था रे। tan इनवर्स 1 आ जाएगा और ये क्या होता है tan इनवर्स में tan π/4 का फंक्शन समान तो थीटा बाहर। तो दोस्तों आपका π/4 हाँ यहाँ है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट। देखा दोस्तों, थोड़ा सा मिस कर दीजिएगा तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। 100% है। अगर आप थोड़ा सा मिस कीजिएगा तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा। इसलिए मेरे भाई आप लोग हर हमेशा याद रखिएगा 2 tan इनवर्स x का क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर होता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप लोग थोड़ा सा इसको गौर से समझिएगा। जहां भी दिक्कत होगा हम आप लोगों को कमेंट में आप लोग बोलिएगा, हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों π/4 आपका आंसर है करेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये π/4 है दोस्तों। आप लोगों को दिखाई में अगर परेशानी हो रहा है तो वो भी बोलिएगा दोस्तों। ठीक है, π/4 आपका करेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन चलेगा अब मेरा 8वां। देखिए क्वेश्चन 8वां क्या है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपका। चुन चुन के आपके पास लाए हैं क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आप लोग आराम से बना सकते हैं और कभी अपने जीवन में दिक्कत नहीं होने देंगे दोस्तों। हालांकि क्वेश्चन ये जो है अभी हम बताए हैं फिलहाल, इससे पहले वही क्वेश्चन आ गया। फिर देखिए cos इनवर्स -1/2 का बोल रहा है मान क्या होगा, माइनस में आया दोस्तों। इसका ऑप्शन भी एक बार आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन का चेहरा कैसा होता है। इस ऑप्शन को आप लोग गौर से देखिएगा। और एक π/6 है, उसके बाद C है, 2 π/3 है, उसके बाद D है 3 π/4। तो दोस्तों आप लोग बने रहिएगा। बहुत माइनस है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। फिर पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस में दोस्तों एक मान किसका है, π/3 का है। फंक्शन समान दोस्तों पाई माइनस π/3 होगा, नहीं कुछ तो एक दोस्तों एलसीएम लीजिएगा दोस्तों। 3 पाई में 1 पाई घटा दोस्तों 2 π/3। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया है यार, कितना आसान क्वेश्चन था दोस्तों, कितना अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। हमेशा याद रखिए कॉस में अगर माइनस है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x कीजिएगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस खत्म हो गया π/3, 3 का लोग लीजिएगा 3 पाई का 2 पाई। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों। 10th भी कितना लाभदायक क्वेश्चन है। देखिए 9th सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कॉस इनवर्स सॉरी कोसेक इनवर्स -2, इसका भी बोल रहा है क्या है। तो दोस्त कोसेक में आपको टेंशन नहीं लेना है, कोसेक कॉट में लेना है। ठीक है टेंशन, हालांकि इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। साइन कोसेक और एक क्या होता है आपका, ठीक है, साइन कोसेक, उसके बाद आपको एक टैन। ये तीनों चीज में टेंशन आपको लेना नहीं है। ठीक है, चलिए माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस बाहर कर दीजिए आप। और इसका भी ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन आपका देखिए दोस्तों क्या है, इसका ऑप्शन है -2 π/3 है, π/6 है बी नंबर, और ऑप्शन सी है दोस्तों 2 π/3 है, और ऑप्शन डी है आपको दोस्तों -π/6। तो देखिए माइनस है तो बाहर कर दीजिए दोस्तों, कोसेक इनवर्स 2 हो गया। अब ये किसका वैल्यू है दोस्तों, वो देखिए दैट ये है वैल्यू आपका कोसेक π/6 का। फंक्शन समान तो थीटा बाहर कर दीजिए दोस्तों।
बाहर कर दिए -6, आपका करेक्ट आंसर -6। ऑप्शन नंबर आपका डी क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन लास्ट पढ़ेंगे जो कि 10वां क्वेश्चन है। देखिए 10वां कितना अच्छा क्वेश्चन आया है दोस्तों, आप लोग आराम से देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट इतना अच्छा क्वेश्चन है जिसमें से आप लोगों को हम और बेटर रूप से बता सके ताकि आप 2 नंबरा भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर ये देखिए, लास्ट जो होगा 10वां क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है। साइन इंटू π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 कह रहा इतना के बराबर है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में इतना अच्छा है कि आप लोग अगर गौर से देखिए तो आप लोगों के मन में दौड़ता होगा सर इसको तो हम बना सकते हैं आराम से। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बना सकते हैं, 100% है, आप लोग बना सकते हैं, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हमारे ख्याल से आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कीजिए। हाँ तो दोस्तों कुछ नहीं है, इसका ऑप्शन चाहिए ना। अच्छा, इसका ऑप्शन चाहिए आप लोगों को। ठीक है, इसका ऑप्शन भी आप लोगों को हम दे रहे हैं। थोड़ा सा मोबाइल में कुछ ऐसे नोटिफिकेशन आ गया था जिसमें से हम इधर व्यस्त हो गए थे जस्ट अभी 1 सेकंड के लिए। हाँ तो दोस्तों इसका ऑप्शन है 1/2, ऑप्शन बी है दोस्तों 1/3, ऑप्शन सी है दोस्तों 1/4 और ऑप्शन डी है दोस्तों 1। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, देखो मेरे रसगुल्ले, इसको कहीं को टेंशन रहे। हाँ तो दोस्तों देखिए, साइन आपको लिखना है π/3 लिखना है, माइनस है बाहर कर दीजिए। क्या क्या बोले आपको, कोसेक कोट में अगर माइनस आ जाए दोस्तों तब आपको प्रॉब्लम होगा, पाई माइनस फंक्शन कर दीजिएगा। उसके प्रकार से दोस्तों अगर दोस्तों आपके पास, अगर मेरे भाई आपको अगर साइन टेन कोसेक में माइनस आ जाए तो माइनस बाहर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों माइनस को बाहर किया तो प्लस हो गया, तो क्या है साइन इनवर्स 1/2 है। अब दोस्तों साइन लिखिए, π/3 लिखिए, ये साइन किसका वैल्यू है दोस्तों, साइन इनवर्स लिखिए, जो है वही लिखिएगा ना। तो साइन में कितना मान है π/6 का, यानी कि 30 डिग्री का। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है दोस्तों, तो 1/2 लिख दिए दोस्तों, 60 लिखा। अब फंक्शन समान, तो दोस्तों जब फंक्शन समान रहे तो थीटा बाहर करते हैं ना ताकि रेंज के हिसाब से। तो दोस्तों साइन इंटू 6×3 का लघुत्तम लीजिएगा, 3 से भाग दीजिएगा तो 2π होगा, और 6 से खत्म तो 1π दोस्तों, तो साइन 3π/6 हो जाएगा, 3 दूनो 6, तो क्या होगा दोस्तों साइन π/2, साइन π/2 का यानी कि 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो दोस्तों साइन 90 डिग्री का मान 1, तो π/2 क्या होता है, 90 होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट दोस्त। तो मेरे भाई आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर दोस्त अपने दोस्त यार के ग्रुप में शेयर कीजिएगा दोस्तों, और आप लोग दोस्त हमको सपोर्ट कीजिए जिसमें से आप लोगों को हम इस तरह का क्वेश्चन आसान भाषा में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ला दें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, और ऐसी बातों पे हम लोग कुछ न कुछ हो जाए, मोटिवेशनल हो जाए दोस्तों। हाँ तो देखिए आज का मोटिवेशनल जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो देखिए क्या है। जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद भी खूब बढ़ता है। कहने का अर्थ जो मेहनत से पढ़ता है, ठीक है, जो मेहनत से
अपने छत में पढ़ रहा है, बहुत ऐसा पढ़ाई होता है कि बोरो वाला कमा बैठा दियो, पास हो गया, यहाँ बैठा दियो, उसका उसका जब भी होगा ना, अंदर से कोई भी बड़े कार्य के लिए हौसला नहीं बढ़ेगा दोस्तों। इसलिए दोस्त, कहने का अर्थ है कि जो मेहनत से पढ़ता है, जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद भी खूब बढ़ता है। अगर आप दिल मन से सच्चा मेहनत के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो दोस्तों आपका जो होगा कद, यानी कि आपका जोश जुनून हर हमेशा दोस्तों, हर हमेशा अधिक से अधिक बढ़ेगा दोस्तों, अधिक से अधिक। अरे यार इतना पढ़े तो ये हुआ, और पढ़े और मेहनत करे और मेहनत करे ताकि और अच्छा हम करें। इसलिए कहावत है दोस्तों, जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद भी बहुत बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग हर हमेशा अपने मेहनत के काबिल रहो, और अपने मेहनत के काबिल अगर आप हैं तो आपके लाइफ में सफलता ही सफलता होगा दोस्तों। और असफलता तो होना अनिवार्य है जीवन में, अगर असफलता रहिएगा तभी तो आपको कुछ न कुछ ज्ञान मिलेगा, कहाँ हम गलती किए जिसमें से हम लोगों को ये क्या हो रहा है दोस्तों, असफलता की प्राप्ति प्राप्त हो रहा है। इसलिए दोस्तों आप असफलता को भी आप स्वीकार कीजिएगा हमेशा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, आप लोगों को साथ मिलते हैं। आज हम इनवर्स का बहुत बेहतरीन लाए हैं, 10 क्वेश्चन लाए थे जिसमें से आपको बता दिए दोस्तों। फिर मिलेंगे दोस्त अगली वीडियो के साथ। ठीक है दोस्त, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।